प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस इज एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 सिग्मा √2 पाई। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, e टू द पावर -12 ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। वेयर म्यू इज मीन एंड वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर। यू नो क्वाइट वेल, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरियंस। इन स्टैंडर्ड फॉर्म द सेम थिंग, द सेम is written in standard form like this: 1/√2 pi e to power -12 z square. So this is standard form. Okay, इसका मतलब क्या है? जब यदि ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, दिस ग्राफ बिकम्स लाइक दिस। ओके, ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। पूरे जो एरिया जो कवर होती है इस कर्व के द्वारा, उसका वैल्यू यदि हम निकालें, दैट बिकम्स 1। देख रहे हैं, ये 1 आती है। तो इसलिए चूंकि ये सिमेट्री है, इसका स्कीव कुर्टोसिस देखें सब स्टैंडर्ड है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज बात की। इसका मीन मीडियन मोड जो है एक ही पॉइंट पर होता है, कोइंसाइड करते हैं। ओके, दिस इज मीन द सेंटर पॉइंट, दिस विल बी, है ना। एक्स के फॉर्म में बोलेंगे तो दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, ये जो पॉइंट है। ओके, अब इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यही वैल्यू z इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ओके, तो इधर पूरा हाफ पोर्शन, इधर पूरा हाफ पोर्शन, तो ये पूरा हाफ, यदि पूरी एरिया 1 है तो इधर हाफ 0.5 एरिया, इधर का हाफ भी 0.5 एरिया। ये -z2 + z इंफिनिटी के लिए है। तो दिस इज योर नॉर्मल डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डेंसिटी फंक्शन एफ के करस्पॉन्डिंग ये पूरा एरिया कवर किया गया है। ओके, दिस सेम थिंग हियर ऑल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। 0 से लेकर इंफिनिटी तक प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5 इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, और p -∞ z <0 इज ऑल्सो 0.5। तो इस सिमेट्रिक है एकदम। इसकी प्रॉपर्टीज के विषय में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है कि मीन मीडियन मोड जो है एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोडल। और fx डिक्रीजेज रैपिडली एज x इंक्रीजेज रैपिडली, तो ये साफ दिख सकते हैं, तेजी से घट रहा है, ठीक है। ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस आप देख सकते हैं, इसको एसिम्प्टोटिक होता है। इसके एसिम्प्टोटिक मतलब इसके जो है अनंत पे जाकर के इस कर्व को टच करेगा, इस कर्व को टेंजेंट होगा, दैट्स व्हाई x एक्सिस इज एसिम्प्टोटिक। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकर्स एट म्यू, x इज इक्वल्स टू म्यू, x इज इक्वल्स टू म्यू यानी ये पॉइंट है, इसी पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी ये, एंड दैट विल बी 1/सिग्मा √2 पाई। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 4/5 टाइम्स सिग्मा, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल्स टू म्यू ± सिग्मा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इज 0.6826, यानी 68.26% जो है एरिया सिर्फ इतने के बीच में होता है। ओके, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन x लेस देन म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 0.6826। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी है इतने बीच की। ओके, सिमिलरली फॉर यदि हम म्यू -2 सिग्मा से लेकर के म्यू +2 सिग्मा लें तो वही एरिया बढ़ के हो जाएगी 0.9544। दैट इज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस टू दिस, म्यू -2 सिग्मा लेस देन x लेस देन म्यू +2 सिग्मा एक हो जाएगी 0.9544। एरिया बिटवीन म्यू -3 सिग्मा एंड म्यू +3 सिग्मा इज 0.9973, और उस हिसाब से वही सेम प्रोबेबिलिटी केस में हो जाएगा। नाउ इसी चीज को हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये ग्राफिक्स में है। तो ये आपका पूरा ग्राफ है नॉर्मल फॉर्म में, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज x म्यू माइनस x सिग्मा से लेकर के x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा के बीच में ये एरिया पूरा है, और दिस एरिया इज 0.6826। ओके,
आप यदि म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस 2 सिग्मा ले रहे हैं तो दिस होल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया या प्रोबेबिलिटी जो आएगी 0.9544। दिस इज द म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक की वैल्यू। नाउ सिमिलरली फॉर म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में जो एरिया कवर होगा दैट इज 0.9973। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी एरिया यही 99.73% एरिया इतने में आती है। ओके, अब ये तो इसका उद्देश्य आपको आगे जाकर समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ म्यू इज 50, म्यू आपका 50 है और सिग्मा है 10, ठीक है। म्यू इज मीन, सिग्मा इज 10। सम डेटा, कोई डेटा एक्स के फॉर्म में है, उसका मीन जो निकाला गया है 50 है और सिग्मा क्या है 10 है, और ये नॉर्मल माना जा रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 50 to 80। एक्स की वैल्यू 50 से बराबर या बड़ी हो और 80 के बराबर और छोटी हो, तो इसके बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है P60 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 70। P प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स या नंबर जो बोल सकते हैं इस वेरिएट, नॉर्मल वेरिएट एक्स का 30 और 40 के बीच में होना चाहिए, इक्वल टू 30, लेस देन और इक्वल टू 30, और x इज लेस देन इक्वल टू 40। ये है 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 40। ये P, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसी तरह से 40 से 60 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम, वी सिंस x इज नॉर्मल वेरिएट, ये हमने मान लिया है, देन मान लिया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विल बी ये z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हियर म्यू इज 50 एंड सिग्मा इज 10। पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ म्यू 50 यहाँ दे रखा है, 50 म्यू भी है और यहाँ पर पहले केस में ये 50 है, ठीक है। तो इसके लिए z की वैल्यू आएगी 0, ठीक है, और x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू से करस्पॉन्डिंग मिलेगी 3। तो यदि x आपका 50 से 80 वेरी कर रहा है लाइक दिस, ये प्रोबेबिलिटी यदि हमें उसकी निकालनी है तो z के फॉर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 से लेकर के 3 तक, ओके। और 0 से लेकर 3 तक हम डायरेक्ट टेबल एक होता है, नॉर्मल वेरिएट का टेबल है, नॉर्मल आपको किसी बुक में दिखाते हैं, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कर्व मिलेगा, ठीक है, ये टेबल है, दिस इज द टेबल, ओके। तो ये आप टेबल देखेंगे, पॉइंट ये यहाँ पे कितना है 3 तक है, तो 3 तक आप चलेंगे, 3 तक ये, ठीक है, 3 पर आपका ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, 3 पर 3.0 पर है 0.4987, 0.4987 ये हमने यहाँ पर टेबल से लिख दिया। इसका कई बार क्वेश्चन बुक में ये जो है वैल्यू दी रहेगी और नहीं तो आपको टेबल मिल जाएगा, टेबल से निकालने का। तो सेम थिंग हियर एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ, यहाँ पे हमने ग्राफ के द्वारा इसको समझने की कोशिश की है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x इक्वल्स टू 50 मीन है और वही z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 80 पर z इक्वल्स टू 3 मिलेगा बाय द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। हमको यही एरिया निकालनी है, ये रीजन, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट वहाँ से, ओके। अब हमें चाहिए द सेम थिंग फॉर सेकेंड, 60 to 70, 60 से लेकर 70 का मतलब हो गया z इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन और इक्वल्स टू 2 तक। तो दिस इज, इसका यदि ग्राफ हम समझ ले तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये यूं होते हुए लाइक दिस। तो दिस बिकम्स z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0 ये है, z इक्वल्स टू 1 मान लीजिए ये हो गया, ये z इक्वल्स टू ना 2 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए z इक्वल्स टू 3। हमें चाहिए z इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 तक, यानी ये एरिया चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 0 से लेकर के इसको हम लिख सकते हैं p लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2। ये पूरा एरिया में से इस एरिया को माइनस कर तो हमें ये एरिया मिल जाएगी। तो माइनस p 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 0 से लेकर 2 तक कितना है ये हम ग्राफ से देख लेते हैं। तो ये मिलेगा 2 तक है 0.4772 माइनस 1 तक है
0.3413, इसको माइनस कर लेंगे। 12 में से 3 गया 9, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, ये आएगा। ठीक है, दिस इज द probability for 60 to 70. This is the probability for 60 to 70. Okay, same way we can calculate for rest of 2. तो ये थर्ड और फोर्थ के लिए ठीक वैसे ही थर्ड के लिए देख लीजिए। थर्ड के लिए P30 less than equals to X less than equals to 40. Now this will become P. अब इसको साइड में आप कर सकते हैं। यहाँ पे Z equals to, यहाँ पे है X की वैल्यू 30 माइनस 50 अपॉन 10, कितना हो गया ये -2, और Z इक्वल्स टू 40 के लिए यहाँ रखेंगे तो 40 माइनस 50 अपॉन 10, दिस विल गिव्स यू -1। ओके, तो ये हो गया -2 से -1 तक। तो जो चीज़ यहाँ पे ठीक उल्टा है यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्रिक है तो रिजल्ट वही आएगा। ओके, नाउ वी गेट द रिजल्ट। अब उसी तरीके से कैलकुलेट करके हम इसको वैल्यू को निकाल देंगे। रिजल्ट विल बी सेम। ये आपका -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स Z लेस देन इक्वल्स टू -1। तो ये चीज़ यहाँ पे है, चूँकि सिमेट्रिक है तो जो एरिया इधर आएगा वही एरिया इधर आएगा। सेम वी कैन राइट डायरेक्टली 0.1359। तो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। उसी तरीके से फोर्थ वन इज P40 लेस देन इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे हमने इसके आधार पे इसको छोड़ दिया है। आप चाहे तो अलग से ग्राफ बना करके ये ट्राई कर सकते हैं अलग से, ठीक वैसे ही ये बनेगा। तो ये -2, ये -1, ये रीज़न होगा। ठीक है, ओके। Z लेस देन 60, तो दिस इज, अब यहाँ पर भी हम देख लें तो 40 पर तो -1 आ चुका है। Z इक्वल्स टू 60 माइनस 50 अपॉन 10, दिस विल बिकम 1। तो ये हो जाएगा P -1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आएगा -1 से +1 तक। अब यदि इसका समझना हो तो इसी ग्राफ में इसका ग्राफ अलग से बना देते हैं। ओके, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं लाइक दिस। ये जाएगा, दिस इज -1, दिस इज +1। ओके, Z करस्पॉन्डिंग। तो ये आपका Z करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -1 से +1 तक। तो यदि 0 से 1 हमें पता है तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम है, ये दोनों एरिया सेम। तो 0 से 1 हम निकाले थे, 0 से 1 में ये निकाला हुआ है हमने। 0 से 1 में 0.3413। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस पोर्शन को 2 टाइम्स P 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल्स टू 1 एज it is symmetric. Okay, so you can write 2 into 3413, ये हो जाएगा 6286। ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो आपने ये चारों तरह की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। ओके, इसमें x कुछ भी हो सकता है। x आपका स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट्स के, ये मीन हो गया है ना, ये आपका जो दिस इज मीन, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कुछ भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालने का यही तरीका है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नो दिस। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे स्तर से उठाते हैं। इसको आप लोग जो है